ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन कि तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। आज भगवान शंकर का रामचरितमानस उत्तरकांड भाग 5। भाग 4 हमने पिछले सत्संग में सुनाया था। आज भाग 5 उसके आगे की कथा सुनाएंगे। जब भगवान शंकर से प्रेममयी वृत्ति उनकी जुदा हो गई थी, अलग हो गई थी सती के रूप में, तो उनके मन में बड़ा वियोग हो गया था, दुख हो गया था, अशांति फैल गई थी। उस शांति को प्राप्त करने के लिए वो राम की कथा सुनने तो संसार में भटक रहे थे। तो शांति कैसे प्राप्त हो, इसके लिए अपने स्वरूप वाले जो तत्शंकर स्वरूप सदगुरु थे, जिनके अंदर राम की जागृति थी, यानी काकभुसुंडी जी की खोज में निकले। हिमालय में गए, उत्तर दिशा में गए और सुमेर पर्वत, उसके आगे नील पर्वत था, और नील पर्वत था वहाँ 4 पर्वत और थे। उनमें 4 प्रकार के वृक्ष थे, बट, पीपर, पाकर और आम। ये 4 वृक्ष थे। तो इन्हीं वृक्षों के नीचे काकभुसुंडी जी कथा सुनाया करते थे, और बड़े बड़े धीर मुनि, जीवन मुक्त महामुनि ज्ञानी, ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु भी आते थे, अनुरागी भक्त आते थे, और पक्षी का रूप धारण करके कथा उनसे सुनते थे। क्योंकि काकभुसुंडी जी भी पक्षी थे। तो कहते हैं खग जाने खग की भाषा, पक्षी की भाषा पक्षी जान सकता है, मनुष्य थोड़ा जान सकता है। तो काकभुसुंडी जी की कथा सुनने के लिए देवता स्वरूप जो ऋषि महात्मा थे, मनुष्य रूप धारण किए हुए थे, वो भी पक्षी का शरीर धारण करके, कोई हंस का, कोई किसी पक्षी का रूप धारण करके उनकी कथा सुनने जाया करते थे। तो भगवान शंकर कहते हैं तब कछु काल मराल तम धरि तय कीन निवास। मैं भी गया पार्वती से, कहते हैं, और सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयो कैलाश। भाई पार्वती ने कहा कि आप काकभुसुंडी जी को कैसे जानते हो, आपने राम कथा कैसे प्राप्त की, ये कैसे ज्ञान आपके अंदर आया। तब उन्होंने बताया सारी घटना, सती वियोग, दक्ष के यहाँ की घटना जब जली थी, वहां से लेकर के प्रसंग को उनको याद दिलाया, और बताया कि आपके वियोग में मैं दुखी हो गया था। तब मैं अपने स्वरूप वाले तत्वदर्शी सदगुरु की खोज में निकला, तो पता लगा कि वो उत्तर दिशा में सुमेर पर्वत के पास नील पर्वत है, वहां पर काकभुसुंडी जी का निवास है, 4 पहाड़ियों के बीच में सुंदर निवास है, वहां कथा होती है। तो गया मैं, बहुत समय तक वहां कथा मैंने सुनी। तब तुम्हारे वियोग में प्रिय जो अशांति थी, वो शाश्वत शांति हमें प्राप्त हुई। राम नाम भी मैं वहां जपता था और निरंतर कथा का रसपान करता था। जब शांति हो गई तब पुनः मैं कैलाश वापस लौट आया। तो तब कछु काल मराल तनु धरि तय कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयो कैलाश। फिर मैं कैलाश आ गया। फिर कहते हैं भगवान शंकर पार्वती से कि गिरजा कहो सो सब इतिहासा, और मैं जय समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनो जय हेतु, गयो काग पै खग कल कुल खेतु। तुमने कहा कि खग के पास, काकभुसुंडी जी के पास क्यों गए, तो वो भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। तो गिरजा, पार्वती जी को भगवान शंकर ने अब किससे संबोधित किया, गिरजा से। पहले किससे संबोधित किया था, सती से, फिर संबोधित किया था पार्वती से, फिर संबोधित किया उमा से, फिर सुमुख से, फिर सुलोचन से। अब किससे संबोधित कर रहे हैं, गिरजा से। स्थिति का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। प्रेममयी वृत्ति जो है उसी के सारे नाम है। जब प्रेममयी वृत्ति भगवान से अलग हो जाती है तो सती हो जाती है। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष की अग्नि में वो जल जाती है।
जब कोई तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाता है तो उसके अंदर भक्ति जागृत कर देता है। तो वो जब प्रेममयी वृत्ति जागृत कर देता है तो वो पार्वती बन जाती है। फिर उसके अंदर प्रेममयी वृत्ति के अंदर अनुराग पैदा कर देता है। गुरु के सानिध्य में रह करके नाम के जप से जब अनुराग पैदा हो जाता है तो पार्वती से फिर वो उमा बन जाती है। और इसके बाद जब और स्थिति आगे साधक की बढ़ती है, परावाणी क्षेत्र में पहुंच जाता है, तब वो सुलोचन और सुमुख हो जाती है। वो वृत्ति क्या हो जाती है? सुमुख और सुलोचन हो जाती है, यानी सुंदर लोचन। सुंदर लोचन का मतलब जहां तहां देख धरे धनवाना, जहां तहां दृष्टि डालता है वो साधक तो उसको हृदय स्थित राम के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही चित्र दिखाई देता है, गुरु का स्वरूप और राम परमात्मा, परमात्मा ही दिखाई देता है। शांति सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जुग मानी। शांति, शांति सीता को भी कहते हैं, शांति गुरु को भी कहते हैं। गुरु के अंदर भी शांति होती है, जिसके अंदर शांति नहीं वो गुरु नहीं है। तो गोस्वामी जी दोनों को प्रणाम करते हैं। सिया राम में सब जग जाने, पूरे संसार को गुरु और परमात्मा, गुरु और गोविंद मान करके प्रणाम करते हैं। गुरु को शांति कहते हैं। गुरु के पास जाने में ही शांति मिलती है। भगवान शंकर के अंदर भी अशांति हो गई थी तो वो भी तत्वदर्शी सदगुरु काकभुसुंडी जी के पास गए। तो कहते हैं गिरजा कहो सो सब इतिहासा। मैंने सारी बात बताई आपको, लेकिन जितने प्रश्न किए अभी कुछ प्रश्नों के उत्तर बाकी है। मैं जय समय गए खग पासा। आपने पूछा कि आप काकभुसुंडी जी के पास क्यों गए, तो वो भी अब मैं आपको सुना रहा हूँ, उस प्रश्न का उत्तर भी मैं दे रहा हूँ। अब सो कथा सुनो जय हेतु, गयो काग पै खग कुल केतु। पार्वती अब ध्यान पूर्वक सुनो, और भी आपको कथा सुना रहा हूं। मैं गया वो बताया, अब सुना रहा हूं कि जो गयो खग पासा, मैं जो काकभुसुंडी जी के पास गया वो भी सारी कथा सुनाया। अब जो तो आपने एक और प्रश्न किया कि गरुण जी क्यों काकभुसुंडी जी के पास गए, मैं किस लिए गया, तो मैंने आपको बता दिया कि आपके वियोग में अशांति हो गई थी, तो शांति प्राप्त करने के लिए मैं सत्संग में गया, तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य में। मेरी स्थिति वाली थी तो मुझे शांति हो गई। जपौ जाय सत्संकर नामा, हुई तुरंत हृदय विश्रामा। संसार में जिन व्यक्तियों के अंतःकरण में अशांति हो जाती है तो राम नाम जपने से ही शांति प्राप्त होती है। मुझे तो प्राप्त हुई है, इसलिए नारद को भी प्राप्त हुई थी। तो वही अशांति गरुण जी के अंदर हो गई थी, तो वो भी काकभुसुंडी जी के पास गए, काक के समीप गए थे। तो वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, गरुण जी और काकभुसुंडी जी की। तो कहते हैं कि ये कथा हमें त्रेता से लेना पड़ेगा, जब राम रावण का युद्ध चल रहा था। मोह रूपी रावण का युद्ध ज्ञान रूपी राम से जब चल रहा था, हुआ उस समय उनका जो पुत्र था, काम रूपी जो पुत्र मेघनाथ था, उसने अपनी माया से नागफांस विषय रूपी ब्यालों से बांध दिया था। किससे बांध दिया था? विषय रूपी। मेटत कठिन भुवंक भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, विषय रूपी ब्यालों से बांध दिया था ज्ञान को, तो ज्ञान अचेत हो गया था। जब ज्ञान विषयों में लिप्त हो जाता है, ज्ञानी व्यक्ति जब विषयों में लिप्त हो जाता है, तो काम रूपी जो मेघनाथ है वो विषय रूपी नाग छोड़ देता है, उनसे वो बंध जाता है। जब बन जाएगा तो अचेत हो जाएगा, उसका ज्ञान क्या हो जाता है? अचेत हो जाता है। तब उसको खोलता कौन, उन नागों को काटता कौन है? जिसके अंदर जो गरुण होता है। गरुण किसे कहते हैं? गाधन अरुण, गाधन अरुण, जिसके अंदर से भ्रम और संदेह दूर हो गया हो उसको गरुण कहते हैं। गाधन अरुण, इससे रहित हो गया हो, भ्रम और संदेह से जो रहित हो जाता है, और जो भ्रम और संदेह में लिप्त है, भ्रम और संदेह में लिप्त है तो गरुण हो गया, और जब इनसे अलग हो गया तो अरुण हो गया। तो तत्वदर्शी सदगुरु के पास जब जाता है, जब उसकी संगत हो जाती है तो विषय ब्याल वाले सार्प जो है वो सब हट जाते हैं, उसी में क्षमता होती है। तो ये गरुण काम करते हैं। तो गरुण जी जब रघुनाथ की नरन क्रीड़ा, समझत चरित होत मोय ब्रीडा, इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जिस समय भगवान दशरथ पुत्र श्री राम जी जो मेरी स्थिति वाले थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे,
और उनका मोह रूपी रावण से युद्ध चल रहा था। जिस समय उस समय की घटना का स्मरण जब आ जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है, बड़ा दुख होने लगता है। मुझे लाज लगती है कथा कहने में कि मेघनाथ के हाथों नाग फांस में अपने आप को उन्होंने बंधा लिया था। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा था, और गरुड़ जी गए, तब उन्होंने क्या किया था, उन नाग फांस से श्री राम को मुक्त किया था। बंधन काट गए और गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। गरुड़ जी को भेजा था कि आप जाएं और ब्रह्म रूपी और संदेह रूपी इन सांपों को आप, ये नाग फांस हैं, इनको आप हटा दें। जब गरुड़ जी ने वो हटाया ज्ञान के प्रकाश से, तो कहते हैं कि वो कहानी बताने में मुझे बहुत लज्जा आती है। नारद के कहने पे गए तो बड़ा विषाद हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण कर गरुड़ जी के मन में बहुत महत्व के विचार आने लगे। जब गरुड़ जी नाग पास से हटाया तो उनके अंदर बड़े विचार कुतर्क वाले प्रारंभ हो गए कि सुना था कि ये जो श्री राम जी हैं, इनके अंदर हृदय स्थित परमात्मा जागृत हो गया है। अष्ट सिद्धि नौ निधि छह ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन एक तुच्छ राक्षस के माया में बंध गए। ये कैसे ब्रह्म हो सकते? पार्वती, ये संदेह जैसे तुमको हुआ था, ऐसे संदेह गरुड़ जी को हो गया। तो कहते हैं व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, और माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुने जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नहीं। कहते हैं जो सर्वव्यापक है, व्यापक है सबके अंतःकरण में, जितने भी मनुष्य हैं, पंचभूतों से निर्मित शरीर है, सब शरीरों के अंदर जो जो शक्ति व्यापक रूप में और सारे जड़ चेतन में व्याप्त रूप में, ऐसा परमात्मा रमे निरंतर आत्मा सब घटाटोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सुराम। ऐसा राम माया मोह पार परमीसा, जो माया मोह से परे है उसको परमेश्वर कहते हैं। तो अवतार सुनो जग मायू, सुना कि ऐसा परमात्मा श्री राम जी के अंतःकरण में जागृत हो गया है, प्रकट हो गया है, अवतार ले लिया है, अवतरित हो गया है, प्रकट हो गया है। तो देखो सो प्रभाव कुछ ना हो। लेकिन जब नाग फांस में मेघनाथ ने बांध दिया, देखा स्थिति, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इनके अंतःकरण में परमात्मा राम का अवतार है कि नहीं। ये बात समझ में नहीं आई, बिल्कुल कोई प्रभाव ही नहीं देखा। प्रभाव दिखता तो नाग फांस में नहीं बनते। तो कहते हैं पार्वती भव बंधन ते छूटे नर जप जाकर नाम, और खर्ब निशाचर बांधे नाग फांस हुई राम। जिसका नाम जप कर मनुष्य भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वही भवसागर को पार करने वाला स्वयं मेघनाथ तुच्छ राक्षस के बंधन में बंध गए। इस बात को जब सुना गरुड़ जी ने तो उनके मन में अपार विषाद हुआ। बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। नाना भांति मन समझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। गरुड़ जी कहते हैं कि काकभूषुंडी जी से कि महाराज नाना भांति, पार्वती जी से भगवान शंकर कहते हैं कि गरुड़ बड़े अपने मन में अपने आप को समझा रहा है कि नहीं हो सकता है कि परमात्मा हो, कोई लीला हो इनकी, लेकिन उसका मन संतुष्ट नहीं होता। प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, भ्रम बढ़ता ही जाता था। जितना वो सोचता था उतने जो भ्रम है वो साहूकार के ब्याज की तरीके बढ़ता चला जाता था। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, और भयो मोह बस तुम्हारी नहीं। तो इतना ज्यादा भ्रम बढ़ गया कि श्रुति पुरानी बहु कहो बुझाई, छूटे न अधिक अधिक हो जाए। जब पाखंड रूपी या संदेह या भ्रम रूपी विचार जब जागृत हो जाते हैं, शंका, तो फिर एक शंका के बाद दूसरी शंका, दूसरा संदेह, फिर तीसरा संदेह, फिर भ्रम, और ये भ्रम लास्ट तक जिंदा रहता है। भगवान कृष्ण के समय में जो रामचरितमानस जिसको गीता कहते हैं वो लिखा गया, तो उसमें भ्रम किसको कहा गया? भीष्म पितामह को। तो भ्रम लास्ट तक जिंदा रहता है, सबसे लास्ट में उसकी मृत्यु होती है। जब तत्वदर्शी सदगुरु का सानिध्य होता है तब मुक्ति होती नहीं, भ्रम जिंदा रहता है। जब भगवान महाभारत हो गया था, लास्ट में भगवान कृष्ण गए थे, जब भगवान कृष्ण तत्वदर्शी सदगुरु थे, इनके हृदय में राम जागृत था, तब भीष्म ने अपने प्राण छोड़े, उनका भ्रम गया, छूटे इस संसार से। तो कहते हैं भव बंधन ते छूटे नर जप जाकर नाम, और खर्ब निशाचर बांधे नाग फांस सुई राम। उसी राम को एक तुच्छ निशाचर ने बांध लिया। तो नाना भांति मने समझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा, और खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस
तुम्हारी नहीं। पार्वती तुम्हारी तरीके, जैसे तुम सती के, जब सती की अवस्था थी तुम्हारी, उस समय तुम कितनी भ्रमित हो गई थी, ये आसुरी वृत्तियां तुम्हारे अंदर भी जागृत हो गई थी। ऐसे गरुड़ जी के अंदर जागृत हो गई तो तुम्हारी तरीके वो भी राम को नहीं पहचान पाए थे, विस्मित हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाई, कहे सो संशय निज मन माई। और इसके बाद इतना संशय बढ़ गया तो वो तलाश में घूमे कि इसका इलाज कहाँ किया जाए, किसके द्वारा होगा। तो नारद जी के पास पहुंचे, नारद जी को सारी बात बताई कि आपने भेजा कि जाइए, राम है, भगवान है, और उन नाग फांस में बंद गए, उनको काट दो। जब मैं गया तो स्थिति देखा, कैसे राम हो सकते हैं, ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। देवऋषि के पास गए, सारे संशय जो मन में थे सब कहा। सुनि नारदई लाग यति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। नारद जी को दया आ गई। नारद कौन है? ना धन रथ, ना धन रथ, जिसके अंदर किसी प्रकार की आसुरी वृत्ति न हो, कोई आसुरी वृत्ति में रद न हो, लिप्त न हो, उस अनुरागी भक्त को नारद कहते हैं। और जब लिप्त नहीं रहेगा, विरक्त होगा संसार से, वैरागी होगा, तो हनुमान स्वरूप होता है। हनुमान क्या करते हैं? रात दिन राम है राम जपते हैं, एक एक रोम में राम राम निकलता है। जब रात दिन राम राम जपते हैं तो शरीर में जाने कितने रोम होते हैं, रोम माने छिद्र होते हैं, तो ये श्वास प्रश्वास का जब चलता है तो राम राम ही निकलता है। तभी लोग कह देते हैं एक सरल भाषा में कि हनुमान जी के एक एक रोमे से राम राम की ध्वनि निकलती है। तो ही हनुमान किसे कहते हैं? बैराग को, जो मान और अपमान से परे हो, संसार के राग से अलग हो, उसको कहते हैं हनुमान। तो कहते हैं नारद जी के पास गए तो नारद जी को बड़ी दया लगाई और सुन खग प्रबल राम की माया, समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है गरुण जी, ये भगवान की माया जो तुम्हें घेर लिया है, तुम्हें मोहित कर लिया है। जो ज्ञानीन कर चित्त अपहरई, अबरियाई विमोह मन करई, और जय बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंगपति तोई। कहने लगे कोई बड़ी बात नहीं है गरुण जी, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये माया मुझे भी बहुत बहुत घुमाया है, बहुत नचाया है। जो जिस माया से तुम नाच रहे हो, तो पहले मैं भी नाच चुका हूँ। मैं भी विश्व मोहिनी के चक्कर में, उस राम की माया के चक्कर में फंस गया था। ये माया संसार को नचाती है, इससे दूर रहो। इससे दूर रहने के लिए दिन रात राम नाम का जप करो, दिन रात राम नाम का जप करिए। इसीलिए मैं दिन रात राम नाम का जप करता रहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने तत्वदर्शी सदगुरु हैं, इस योग माया से बचने के लिए, प्रकृति माया से, राम माया कहो चाहे योग माया कहो, इस माया से बचने के लिए एक ही उपाय है कि तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति। जो रात दिन राम नाम का स्मरण करता है तो क्या ऐसे बोलता घूमता रहे? बोले नहीं। नारद जी कहने लगे श्वास प्रश्वास का जो साधक जप करता है तो 24 घंटे श्वास आती जाती रहती है, हर 2.5 सेकेंड में श्वास अप डाउन करती है, आई और गई, राम राम राम। श्वास प्रश्वास का जो जप यज्ञ करता है उसको कभी भगवान की माया टच नहीं करती है, कभी प्रभावित नहीं करती है। तो कहते हैं मैं भी इस माया में पड़ गया था, अब मैं भी पड़ गया तो मैं भी भ्रमित हो गया था, मुझे बड़ा दुख हुआ। महामोह उपजाउर तोरे, और मिटे न बेग कहे खग मोरे, चतुरानन पै जाऊ खगेसा, सोई करे हैं जय होए निदेशा। आपके अंदर जो महामोह उत्पन्न हो गया है, तुम्हारे हृदय में बड़ा भारी मोह प्रकट हो गया है, हे गरुण जी मेरे कहने से ये शीघ्र नहीं मिटेगा। इस कारण हे पक्षीराज, ब्रह्मा जी के पास जाओ, अब ब्रह्मा जी की जो आज्ञा हो वही काम करना। तो नारद जी ने कहाँ भेज दिया? ब्रह्मा जी के पास। तो ये ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी है भगवान की शक्ति, बुद्धि को ब्रह्मा कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है, ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विद्रियान बुद्धि और ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि। ये 4 प्रकार की बुद्धि होती है, इसी को ब्रह्मा कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा के 4 सिर बताए गए। 4 सिर क्या है? 4 प्रकार की बुद्धि है। तो 4 प्रकार की बुद्धि से संयुक्त जो शंकर स्वरूप सदगुरु हैं, उनके पास आप जाइए, और जा करके क्या करना है? वहां आप जाइए और जो वो तुम्हें बताएं, इसका हल बता दें तो सुन लीजिए, और या ना बता पाए, आगे कोई रास्ता बताएं तो उनके रास्ते पर चलना है। जो वो काम कहें वही काम आपको करना है। आप वहां जाइए, हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा नारद जी ने गरुड़ जी से कहा।
तो गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब, और इतना कह करके नारद जी वहां से चल पड़े। अस कई चले देव ऋषि और करत राम गुणगान, और हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। हरि माया को प्रणाम करते हुए और भगवान राम को याद करते हुए कि आपकी माया परम्पार है। हे रमापति, रमा कहते हैं माया को, माया के पति, योग माया के स्वामी, आपकी माया परम्पार है, आपको बारंबार प्रणाम। और कह करके आगे विचरण करने लगे। तब खगपति बिरंज पै गयऊ और निज संदेह सुनावत भयो। कहते हैं भगवान शंकर पार्वती तब खगपति, खगपति बिरंज पै गयऊ, खगपति किसे कहते हैं? गरुड़ जी को। तब गरुड़ जी कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा की समान बुद्धि वाले जो तत्वदर्शी सदगुरु थे, संसार में उनके पास गए। निज संदेह सुनावत भयो, और अपने अंदर का जो भ्रम था, राम के प्रति जो संदेह उत्पन्न हो गया था, उस संदेह को उन्होंने बताया कि मैंने सुना था कि जो श्री राम जी है इनके हृदय में वो परमात्मा जागृत हो गया है, राम स्वरूप हो गए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं देखा। एक तुच्छ निशाचर के नाक फांस में बंध गए थे। तो ये तो असत्य है, ये तो गलत है। कैसे सत्य है कि ये ब्रह्म है? सुन बिरंच रामई सिरनावा, समझे प्रताप प्रेम अति छावा। जब ब्रह्मा जी को ये सारी बात बताई तो ब्रह्मा जी ने भगवान राम की योग माया को प्रणाम किया। रामई सिरनावा, राम जी को प्रणाम किया और राम जी की माया को प्रणाम किया। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान हृदय स्थित राम को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझ करके उनके हृदय में प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी आनंदित हो गए कि हे प्रभु, मैं भी आपकी माया में फंस गया था। कहते हैं मन मऊ करें विचार विधाता, माया बस कभी कोविद गया था। अपने मन में ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि कवि और पंडित और ज्ञानी सब माया के अधीन है। हरि माया कर अमित प्रभावा और विपुल बार जय मोई नचावा। उनको अपनी दशा की याद आ गई, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी उस माया ने बहुत नचाया था। तो उनको याद आ गया कि मैं भी तो बहुत नाचा हूँ। ये बुद्धि है, भगवान की माया में फंस जाती है तो कुबुद्धि हो जाती है। तो बुद्धि को ही ब्रह्मा कहते हैं। जब भगवान की माया में बुद्धि, तो बड़े बड़े बुद्धिमान बुद्धि को ब्रह्मा कहते हैं। जैसे ये थे विश्वामित्र जी थे, ये भी ब्रह्मा की स्थिति थे, लेकिन कुबुद्धि में पड़ गए तो ये भी नीचे चले गए। को न कुसंगत पाए न साई राय न नीच मते चतुराई। अच्छे अच्छे लोग जब कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वो नीचे चले जाते हैं। कुसंगत किसे कहते हैं? काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष भ्रम संदेह आशा तृष्णा विषय वासना। जब ये कुसंगति में जब स्पर्श हो जाता है जीव का, तो फिर क्या होता है? तब वो भगवान की माया का शिकार हो जाता है, माया में फंस जाता है, मोहित हो जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा के समान जो बुद्धि वाले ब्रह्मनिष्ठ संत थे जिनके पास गरुड़ जी गए थे, वो कहते हैं मैं भी अनेक बार फंस गया हूँ। अग जग में जगमम उपराजा और नई आचरज मोह खज राजा। ये चराचर जगत मेरी ही रचना का चित्र है। सारे संसार की रचना मैंने किया है, ब्रह्मा जी ने किया है। तो बुद्धि तो ही रचना करती है। आपके पास यदि बुद्धि ना हो तो मकान बनाने वाला मकान बना सकता है, खेती करने वाला खेती कर सकता है, नौकरी करने वाला नौकरी कर सकता है, पढ़ाने वाला पढ़ा सकता है। बुद्धि से ही तो सारे काम हो रहे हैं। तो बुद्धि को ही ब्रह्मा कहा गया है। तो बुद्धि रूपी जो ब्रह्मा है वो कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ये चराचर जगत मेरा ही रचा हुआ है और मैं ही जब माया से मोहित हो जाता हूँ तो पक्षीराज को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको मोह होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं मोहित हो गया, बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ बुद्धि वाले महात्मा मोहित हो गए, माया में फंस गए, तो तुम तो पक्षी हो, तुम्हारा मोहित होना कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं। तब बोले विद गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। कहते हैं अग जग में जग मम उपराजा नहीं आचरज मोह खग राजा। और तब बोले विद गिरा सुहाई और जान महेश राम प्रभुताई।
तब ब्रह्मा जी सुंदर वाणी से बोले कि मेरे पास तो इसका कोई उपचार नहीं है, आपके भ्रम का संदेह का उपचार नहीं, मैं नहीं कर सकता, आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। इसके लिए आप कहाँ जाएं? महेश के पास जाएं, महादेव जी के पास जाएं। किसके पास जाएं? शंकर स्वरूप सदगुरु के पास जाएं, जो माया मोह से रहित है, उनके पास जाएं। शंकर स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के पास जाएं। क्यों? इसलिए कि आपका मन टेढ़ा हो गया, और जिसका मन टेढ़ा हो जाता है तो कोई संसार का डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। ये मानस रोग जिसके लग जाता है, मानस रोग जब लग जाता है तो मन हो जाता है टेढ़ा। तो उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमा सितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। हर व्यक्ति का मन टेढ़े चंद्रमा द्विज के टेढ़े चंद्रमा के समान है, और इसी टेढ़े मन की वजह से वो भ्रम करता है, संदेह करता है, क्रोध करता है, आसक्ति, विषय वासना, आशा तृष्णा में फंसा रहता है। और जब शंकर स्वरूप सदगुरु मिल जाते हैं तो उसके टेढ़े मन को सीधा कर देते हैं, तो उसके अंदर का संदेह भ्रम दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, आप शंकर जी के पास जाइए, शिव जी के पास चले जाइए, जो शिव स्वरूप हो गए उनके पास जाइए। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कहने लगे, तब बोले विद गिरा सुहाई जान महेश राम प्रभुताई। राम की माया और राम के बारे में अच्छे से यदि है किसी को जानकारी तो शंकर स्वरूप सदगुरु को है, आप उन्हीं के पास जाइए। तो बैन ते शंकर पै जाऊ तात अनत पूछो जन काऊ, और तय हुई है तब संशय हानि चले विहंग सुनत विधि बानी। ब्रह्मा जी कहने लगे गरुण जी तुम शंकर जी के पास चले जाओ, हे तात, और कहीं किसी से मत पूछना, तुम्हारा संदेह वहीं दूर होगा और कोई दूर नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी की बात मान करके गरुण जी भगवान शंकर के पास गए, तत्वदर्शी सदगुरु के पास गए, शंकर के पास गए। परमातुर विहंगपति आयो तब मोह पास, तो मेरे पास आ गया पार्वती। शंकर भगवान कहने लगे तब वो मेरे पास आए, और जात रहो कुबेर ग्रह रहो उमा कैलाश। कहते हैं हे उमा, उमा को मैंने कैलाश में छोड़ दिया, उमा कैलाश। कहते हैं तब पक्षीराज गरुण बहुत सुंदर आतुर होकर, गरुण बहुत आतुर होकर मेरे पास है। मैं उस समय कुबेर के घर जा रहा था। हे पार्वती तुम कैलाश पर ही थी, तुम कैलाश पर थी, और तुम कैलाश पर थी और मैं कुबेर के घर जा रहा था। तेई मम पद सादर सिर नावा पुनि आपन संदेश सुनावा, सुनिता कर बिनती मृदुबानी प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। मैं जा रहा था तो उधर से रास्ते में गरुण जी आ गए, और गरुण ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया, फिर अपना संदेश सुनाया, अपना मानस रोग बताया कि मैं इस रोग से ग्रसित हूँ। गरुण की विनम्र और मधुर वाणी सुनकर के हे पार्वती हे भवानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, उपचार बताया। क्या कहा? कहते हैं भगवान शंकर की मिले गरुण मार्ग मैं मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही, तबई हुए जब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। रास्ते में जब गरुण जी मिले तो कहते हैं पार्वती कि मैंने गरुण जी से कहा कि मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊं, समय का अभाव है, एक तो ये समस्या है, और इस संदेह को राम के प्रति जिसको भ्रम हो जाए, आजकल कबीर पंथ में बहुत ज्यादा भ्रम है, और विशेष करके रामपाल के जो भक्त हैं उनको तो राम को जानते ही नहीं, बहुत ज्यादा भ्रमित है। तो भगवान शंकर कहते हैं जब ये संदेह और भ्रम रूपी है वो भी भगवान के प्रति हो जाए तो तुरंत ये ठीक नहीं होता। इसके लिए बहुत लंबे समय तक तत्वदर्शी सदगुरुओं का सत्संग सुनना बहुत आवश्यक है, और जब लंबे समय तक सत्संग सुनेगा तब कहीं वो शंका, वो संशय उसके अंतःकरण से, मन से दूर होगा, तब वो राम को जान पाएगा। राम के प्रति जो शंका है वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, तब वो राम परायण हो जाएगा। तो कहते हैं गरुड़ जी तुम मुझे रास्ते में मिले हो, तुम्हें किस तरह समझाऊं, तुम्हारा संशय तभी दूर होगा जब बहुत काल पर्यंत सत्संग आप करेंगे। तत्वदर्शी सदगुरु के पास जाओ। हमारे पास समय नहीं, चूंकि हम कुबेर के यहाँ जा रहे हैं। एक तो ये समस्या थी पार्वती, मैं दूर कर सकता था लेकिन हमारे पास समय नहीं था। एक ये प्रॉब्लम समस्या थी, और दूसरी समस्या थी कि ये पक्षी थे और हम मानव थे। तो खग जाने खग की भाषा,
पक्षी पक्षी की भाषा समझ सकता है। पक्षी पक्षी की भाषा समझ सकता है, मनुष्य मनुष्य की भाषा समझ सकता है। तो मुझे जब ये हुआ, इस तरीके का विकार उत्पन्न हुआ था आपके वियोग में, तो मुझे पक्षी बनना पड़ा था। मैं हंस बना था और काकभूषुंडी जी के पास गया था। तो मेरे अंदर जो भ्रम था, संदेह था, हमारे अंदर अशांति हो गई थी तुम्हारे वियोग में, और इसके अंदर तो संदेह हो गया राम के प्रति, परमात्मा के प्रति। तो मैं अशांति के लिए वहां गया था, तब मुझे शांति मिली थी। तो मैं जानता हूँ कहाँ इसके रोग का उपचार होगा। तो मैंने, और मैं पक्षी, मुझे पक्षी बनना पड़ा था। अब मुझसे कथा सुनने के लिए इसको मनुष्य बनना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य बन नहीं सकता। क्यों? मनुष्य हर कोई नहीं बन सकता। मनुष्य से नीचे योनि में तो मनुष्य जा सकता है भेष बदल करके, लेकिन नीचे वाला मनुष्य योनि में नहीं आ सकता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता सभी योनियों के जो पंचभूत शरीर है वो तरसते हैं। तो एक तो समस्या थी कि मनुष्य बन नहीं सकता था, पक्षी के रूप में था तो भाषा हमारी नहीं समझ पाता। इसलिए मेरे स्वरूप के काकभूषुंडी थे ज्ञानवान, उन्होंने भी राम को जागृत कर लिया था। तो मैंने कहा तुम वहीं जाओ, वहां जाइए, बहुत काल समय तक रहना, और रह करके वहां रोज कथा सुनना। सुनिए तुम्हारी कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। अनेकों अनादिकाल से जो मुनियों ने राम की कथा कही है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, वो सारी कथाएं जब सुनोगे काकभूषुंडी जी, जल्दबाजी मत करना। तो जय महुआदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। जब वहां लंबे समय तक सुनोगे जो मुनियों ने कथा गाई है, जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम यानी हृदय स्थित राम का ही निरूपण हो, जब लंबे समय तक आप कथा सुनेंगे तो सारी शंका आपकी खत्म हो जाएगी। नहीं तेरे कथा होत जाए भाई, अब पठो तहां सुनो तुम जाए। तो काकभूषुंडी जी कहने लगे कहाँ जाएं, ये लंबे समय तक सत्संग कहाँ मिलेगा, रोज रोज कोई कथा राम कथा कहता नहीं। तो बोले एक ही जगह है त्रिलोकी में। कहाँ? वो है हिमालय में, वहां जाइए। वहां काकभूषुंडी जी हैं, वो रोज कथा सुनाते हैं, और बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ संत वहां पक्षी का भेष धारण करके सुनने जाते हैं। तो ये मानस रोग खत्म होते हैं। तुम भी वहीं जाओ, वहां डेली होती कथा। पठई पठो तहां सुनो तुम जाई, हम जहां तुम्हें भेज रहे हैं वहां जाओ। जाए सुनत सकल संदेह, रामचरण हुई है अतिनया। वहां जाने से तुम्हारे अंदर के जितने भ्रम और संदेह हैं राम के प्रति वो खत्म हो जाएंगे, और राम के प्रति तुम्हारे चरणों में अनुराग हो जाएगा। तो कहते हैं, तो स्वामी जी ने लिखा है, क्या लिखा है, भगवान शंकर कहते हैं गरुण कि बिनु हरि कि बिनु सत संग न हरि कथा, अत्यहि बिने मोह न भागे, अमोह गए बिनु राम पदे, कि हो न दृढ़ अनुराग, कि बिनु सतसंग न हरि कथा, अति बिन मोह न भागे, और अमोह गए बिनु राम पदे, अहो न दृढ़ अनुराग, बिनु सत्संग न हरि कथा, अते बिनु मोह न भाग, अमोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बड़ी अच्छी बात बताई भगवान शंकर ने। कहा गरुण, भगवान के चरणों में अनुराग तभी होगा। कब होगा? दो तीन बिंदु बताए बड़े अच्छे, कि बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के। संतों का सत्संग सुनो, संतों का संग करो, और उनके मुखार बिंद से राम की कथा सुनो, ते बिनु मोह न भाग। और जब तक संतों का साथ नहीं करोगे, राम की कथा नहीं सुनोगे, तब तक मोह, और संत जब आपके अनुकूल हो जाएगा तो भक्ति दे देगा, तो अच्छा लगेगा सत्संग।
तब तक मोह नहीं भाग सकता। और जब तक मोह नहीं जाएगा, मोह गए बिनु राम पद, जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इसके लिए सबसे प्रमुख बिंदु क्या है? जैसे बिना जोड़ के घटाना, गुणा और भाग नहीं आ सकता। तो सत्संग एक जोड़ है, एक नींव है, भगवान की प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। तो कहते हैं सत्संग करो और लंबे समय तक सत्संग करो। और क्या कहते हैं कि तब तक अनुराग नहीं प्राप्त हो सकता है। और भगवान शंकर क्या कहते हैं, गरुड़ सुनिए, और जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक तुम्हारे अंतःकरण में जो संदेह है, भ्रम है, वो दूर नहीं होगा और राम जागृत नहीं होंगे। जब राम तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएंगे तो फिर सारी शंका खत्म हो जाएगी। बिना अनुराग के नहीं मिलते, मैंने अनुभव किया। तो क्या कहते हैं कि मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम के मिले न रघुपत बिन अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, संशय नहीं जा सकते। और किए जोग तप ज्ञान विराग, चाहे जितना आप यज्ञ कर लो, चाहे जितनी तपस्या कर लो, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे जितना योग कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, जप कर लो, लेकिन नहीं प्राप्त होगा। बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला और तय रहे काग भुसुंड सुशीला। अब पता बताने लगे, कहते हैं उत्तर दिशा में जाओ, हिमालय में जाइए, वहां नीलगिर पर्वत है, वहां काग भुसुंडी जी रहते हैं, वहां पे जाइए। कहते हैं राम भगत पथ परम प्रवीणा और ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना, राम कथा सो कहें निरंतर सादर सुने विविध विहंग भर। वे राम भक्ति के पथ में बड़े प्रवीण है, अचल हैं सुमेर पर्वत की तरीके, ज्ञानी है, गुणी है और बहुत ही प्राचीन है। तत्वदर्शी सदगुरु थे काग भुसुंडी जी। और वे राम कथा सदैव कहा करते हैं, निरंतर राम कथा कहते हैं, जिसे अनेकों प्रकार के उस कथा को अनेकों प्रकार के ब्रह्मनिष्ठ मुनि पक्षी का रूप धारण करके सुनने आते हैं। वहां पे मैं भी अंश बन करके गया था, जब मेरे अंदर अशांति हो गई थी तो मैं भी गया था। तो कहते हैं जाई सुनो तय हरि गुण भूरी और ये मोह जनित दुख दूरी। वहां जा करके जब राम कथा सुनोगे तो तुम्हारे अंदर का जो मोह है, जो मोह रूपी रावण है, जो तुम्हें परेशान कर दिया है, भ्रमित कर दिया है, वो नष्ट हो जाएगा। मैं जब ते सब कहा बुझाई चले हरे सिमम पद सिमनाई। इस तरीके से पार्वती मैंने बहुत प्रकार से गरुड़ जी को जब समझाया, बोध कराया, तब प्रसन्न होकर के वो चले काग भुसुंडी जी की तरफ, हिमालय की तरफ। ताते उमाना मैं समझावा रघुपति कृपा मरम मैं पावा। तो पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया कि आप समझा सकते थे, क्यों उसको भटकाया? तो कहते नहीं, मैंने नहीं समझाया हे पार्वती, मैंने इस कारण गरुड़ जी को नहीं समझाया, हरि कथा नहीं सुनाया। कहते मैंने नहीं सुनाया क्योंकि रघुनाथ जी की कृपा से मैंने सारा भेद जान लिया था। भगवान हमारे हृदय में थे, और जब भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? जब प्रकट हो जाएंगे तो आप भूत भविष्य वर्तमान सबके मन की बात जान जाएंगे। तो राम जी की कृपा से भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने जान लिया था कि क्यों इनकी ऐसी दशा हुई, सारा भेद जान लिया था। और ये भी जान लिया था कि इसने कभी अभिमान किया है, जिसके कारण भगवान इनसे दूर हो गए। कभी अभिमान किया है, मैं आ गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि थे मैं ना। जब अभिमान होगा तो राम की प्राप्ति नहीं होती है, और जब राम होंगे तब अभिमान नहीं होगा। तो बोले इसने कभी किया होगा अभिमान, ये चीज मैंने जान लिया था, इसलिए मैंने वहां भेज दिया कि वहां जाइए।
कछुते ते पुनिमय नहीं राखा, और समझे खग खग ही कहे भाषा। और दूसरा कारण ये था कि ये पक्षी था, पक्षी पक्षी की भाषा समझता है, हम इंसान थे, हमारी कहाँ समझ सकते। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाय नमो कवन अस ज्ञानी। पार्वती प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा ज्ञानवान कौन है संसार में, त्रिलोकी में, जिसे उसने मोहित ना किया हो। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताई मोह माया नर पावर करें गुमान। जो ज्ञानियों और भक्तों में सर्वोपरि हैं और त्रिलोकीनाथ के वाहन है, यानी गरुण जी, उन गरुण जी को भी माया ने मोह लिया, तब भी अज्ञानी मनुष्य मोह बस अभिमान करते रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती ये तो तत्वदर्शी सदगुरु विष्णु जी थे, उनके वाहन, उनके शिष्य थे गरुण जी। जब ये मोहित हो गए, जो रात दिन वहां कथा सुनाते हैं, जो इतने तत्वदर्शी सदगुरु में रात दिन कथा सुनाते हैं, और कहते हैं उनके पास रह करके फिर भी ये मोहित हो गए, फिर भी भगवान की युग माया से मोहित हो गए, तो संसार की जो साधारण मनुष्य हैं उनकी गिनती कौन करे। शिव बिरंच कौ मोह है, को है बपुरा आन, अस ये जान, अस जिय जान भजिए मुनि मायापति भगवान। मैं भी मोहित हो गया, ब्रह्मा जी हो गए, विष्णु जी सभी मोहित हो गए थे, कोई बचा नहीं संसार में, सभी मोहित हो गए थे। ऐसा अपने जी में समझ करके मुनि लोग मायापति भगवान का भजन सदैव किया करते हैं। नारद जी इसीलिए सदैव राम राम ही जपते रहते हैं, सदैव जपते रहते हैं। तो ये बात पार्वती जी को भगवान शंकर ने बताया, और कहते हैं गयो गरुण जहाँ बसय भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देख शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। गरुण जी कहाँ पहुंचे, उस पहाड़ पर पहुंचे, नीलगिरी पहाड़ पर, जहां निर्वाध बुद्धि तथा पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंडी जी रहते थे, वहां गरुण जी गए। उस पर्वत को देखकर गरुण जी का जो चित्त था प्रसन्न चित्त हो गया, क्योंकि स्थान ऐसा था। राम कथा जहाँ निरंतर होती हो, जिस घर में, जिस स्थान पे आप जब पहुंचेंगे, तो साइंटिफिकल ये तर्क है कि आपकी बुद्धि में परिवर्तन हो जाएगा। आप मंदिर जाते हैं तो खूब आप मंदिर के बाहर काम क्रोध मत लोभ ईर्षा द्वेष के विचार आपके आ रहे हो, लेकिन जब हम मंदिर के अंदर जाएंगे तो मंदिर में वाइब्रेशन होता है, ऐसा किरणें होती, तरंगें होती हैं, ऐसी तरंगें होती हैं, धार्मिक तरंगें, जब वो आपके अंतःकरण में प्रवेश करेंगी तो आपके अंदर के काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष वो प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, दैवी संपत्ति जागृत हो जाती है। वो परिवेश ऐसा होता है और आपका मन भजन में लगने लगेगा जितनी देर मंदिर में आप रहेंगे। तो वही चीज यहाँ भगवान शंकर कहते हैं कि गरुण जी जैसे गए काकभूषुंडी के जी के क्षेत्र में, तो कहते हैं देख शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। जो माया मोह सोच था, भ्रम था, वो सब मिटने लगा, जो दुख था वो दूर होने लगा, और करी तड़ाग मज्जन जलपाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को अच्छे जगह आर बिहार में जाना चाहिए, जाना चाहिए, धार्मिक स्थान है वहां जाओ, तो वहां से क्या होगा, तरंगें ऐसी होती है, साधु संतों ने वहां तपस्या की है, जाओगे तो वहां ऐसी तरंगें होंगी कि राम की भक्ति जागृत हो जाएगी, और आपके अच्छे कर्म हैं तो हो सकता है तत्वदर्शी सदगुरु से भेंट हो जाए, और जब भेंट हो गई, संता मिल गए, तो भी भगवंता निश्चित रूप से मिल जाएंगे। वही हाल यहाँ गरुण जी का है। तो करी तड़ाग मज्जन जलपाना, बटतर गयो हृदय हर्षाना। जो मानसरोवर था वहाँ पे मंजन किया, जलपान किया, स्नान किया, जलपान किया, इसके बाद बट वृक्ष के पास गए प्रसन्न चित्त मन से। क्या देखा वहां पर, वृद्ध वृद्ध विहंग तय आए, सुने राम के चरित सुहाए। बड़े बूढ़े बूढ़े पक्षी आए। ये वृद्ध वृद्ध का संकेत क्या है, क्योंकि भगवान शंकर का मानस, वृद्ध का मतलब अज्ञानी, परिपक्व, निचोट अवस्था वाले, ब्रह्मनिष्ठ संत थे जो पक्षी के रूप में थे। वो वहां पर सब उपस्थित थे, सब राम के चरित्र, राम की कथा सुनने के लिए इकट्ठा हुए। कथा आरंभ करें सोई चाहत, यही समय गयो खगना।
कहते हैं उस समय सब इकट्ठा थे और काकभूषुंडी जी कथा प्रारंभ करने जा ही रहे थे, तब तक मैं पहुंच गया। कथा आरंभ करें सोई चाहत, यही समय गयो खगनार। हे पार्वती, भगवान शंकर सुना रहे हैं कथा कि उसी समय गरुड़ पहुंच गया। आवत देख सकल खगराजा, हर्षे बायस सहित समाज। गरुड़ जी को देख करके, क्योंकि तत्वदर्शी सदगुरु भगवान विष्णु के ये वाहन थे, शिष्य थे क्या थे? शिष्य थे, ये वाहन थे, शिष्य थे। तो इनको देख करके जितना काकभूषुंडी जी का परिवार था, बायस सहित समाज, काकभूषुंडी जी और जितने भी संत बैठे थे पक्षी वेश में, सब के सब बहुत प्रसन्न हुए। बड़े आदर सत्कार किया इनका, आदर सहित अति आदर खगपत कर कीन्हा, और स्वागत पूज सुआसन दीना। गरुड़ जी का बड़ा सुंदर सम्मान किया, आदर किया और सुंदर आसन इनको दिया बैठने के लिए। करी पूजा समेत अनुरागा मधुर वचन, तब बोले कागा। पूजा किया। क्यों पूजा किया? क्योंकि भगवान तत्वदर्शी सदगुरु जो अनादि गुरु हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर स्वरूप सदगुरु थे, उनके ये वाहन थे, उनके परिवार के, उनके शिष्य थे। वाहन माने शिष्य, शिष्य जान करके बड़ा इनका सुंदर सम्मान किया। इसके बाद काकभूषुंडी जी महाराज जी बड़े मधुर वचनों में बोले। क्या बोले? कहने लगे, कहते हैं नाथ कृतार्थ भयो मैं, तब दर्शन खगराज। हे गरुण जी, पक्षीराज गरुण जी, आपके दर्शन पा करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आय सुदेव सो करो, अब प्रभु आयो के काज। आप आज्ञा दीजिए, कारण बताइए, किस कारण आप हमारे यहाँ आए, क्या कारण है? आप आज्ञा करिए, मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सदा कृतारथ रूप तुम, कै मृदु बचन खगेश, और जय के स्थित सादर निज मुख कीन महेश। हे गरुण जी कोमल वाणी से बोले। जब काकभूषुंडी जी ने कहा तो गरुण जी बड़े कोमल वाणी से बोले। कहते हैं सदा कृतारथ रूप तुम, कै मृदु बचन खगेश। गरुण जी बड़े विनम्र वचन से बोले कि आप सदैव कृतार्थ रूप हैं। जय कै स्तुत सादर निज मुख कीन महेश, जिनकी प्रशंसा शिव जी ने स्वयं आदर समेत अपने श्रीमुख से किए। मन में विचार कर रहे हैं, मैं आज वहां पहुंच गया। सुनो तात जय कारण आयो, और सो सब भयो दरस तब पायो। हे तात, भूषुंडी जी से कहते हैं, सुनिए, जिस कारण मैं आपके पास आया हूं, वो सब काम आपके दर्शन पाते ही हमारे पूर्ण हो गए, कुछ बचे नहीं, संतुष्टि हो गई है। देगी परम पावन तब आश्रम गयो, मोह संशय नाना भ्रम। आपके आश्रम में पग धरने से आश्रम का जो परिवेश है देख करके हमारे अंदर जितने संशय थे, प्रश्न थे, वो सब मिट रहे हैं। इच्छा नहीं होती कि मैं आपसे क्या पूछूं। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। सादर तात सुनाओ मोही, बार बार बिनमो प्रभु तोहि। काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी कहते हैं कि अब कोई इच्छा नहीं, केवल राम कथा सुनने की इच्छा है, तो आपसे निवेदन करते हैं कि मुझे राम कथा सुनाइए। ये हमारा विनम्र निवेदन है। तो सुनऊ गरुण का गिरा विनीता, सुनत गरुण का गिरा विनीता, और सरल सप्रेम सुखद सुपनीता, भयो तास मन परम उछा, लाग कहां रघुपत गुण गा। काकभूषुंडी जी ने गरुण जी की विनम्र वाणी को जब सुना और ये समझ लिया कि ये जो शिष्य, ये भक्त है, ये अनुरागी है और आरती है। जब ये तत्वदर्शी सदगुरु समझ लेता है तो गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें, और आरती जब अधिकारी पावे। काकभूषुंडी जी समझ गए कि अधिकारी हैं, ये गूढ़ तत्व अब इनको हमें प्रदान करना चाहिए, क्योंकि तत्वदर्शी सदगुरु थे। तो राम के विषय में जो प्रश्न करे वो कोई तर्क नहीं है, और जो माया के विषय में प्रश्न करे वो तर्क है, उसको नहीं बताना चाहिए। जो राम के विषय में, परमात्मा के विषय में पूछे, राम कौन है, जो भी संदेह हो, तो वहां सदगुरु को चाहिए कि उसके शंकाओं का निवारण करे। यही एक अच्छे सदगुरु की पहचान है। तो सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपनीता, और भयो तास मन परम उछाह, लाग कहां रघुपत गुण गा। गरुण की विनम्र सरल और प्रेम भरी सुखदायनी और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ, आनंदित हो गए, और भगवान हृदय स्थित परमात्मा राम के गुणों की कथा कहने लगे। बैठिए, आप सुनिए, मैं सुना रहा हूं।
तो काकभूषणी जी कहते हैं प्रथमे अति अनुराग भवानी, भगवान शंकर कहते हैं प्रथमे अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेस बखानी, अपुनि नारद कर मोह अपारा, कहेस बहुरी रावण अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुन गाई, तब शिव चरित कहेस मन लाई। तो क्या सुनाया पहले? सबसे पहले काकभूषणी जी ने प्रथमे अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेस बखानी, राम के चरित्रों को सुनाया। सबसे पहले क्या सुनाया पार्वती? उन्होंने पहले तो बड़े प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक कहा। रामचरित मानस सरोवर, जो रामचरित मानस रूपी सरोवर है उसका रूपक सुनाया। ये सरोवर क्या है? 4 घाट है। मन बुद्धि अंतःकरण के बारे में बताया। देखिए अब यहाँ काकभूषणी जी सुना रहे हैं, बाहर की कथा नहीं सुना रहे। कौन सी कथा सुनाया? अंतःकरण की कथा। रामचरित मानस, मानस माने होता है अंतःकरण, अंतःकरण में जो राम के चरित्र हैं। तो सरोवर का रूपक का, और सरोवर किसे कहते हैं? अंतःकरण। उसमें दैवी संपत्तियां भरी हुई हैं। ये जल है, शीतल जल है, और उसके 4 घाट है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। रूपक कहा है, ये भाव बताया। फिर नारद जी का अपार मोह, और फिर रावण का अवतार का मोह रूपी रावण, और नारद जी का अपार मोह, कैसे नारद जी को मोह हुआ, ये भी कथा सुनाई। ऐसे भक्त बताया कि गरुण जी तुम परेशान न हो, बताया कि हमें ये मोह हो गया। अरे बोले आपको पक्षी हैं, आप मोह हो गया। जो नारद की स्थिति वाले संत हैं उनको भी मोह हो जाता है। नारद स्वप्न में भी जिनके अंदर कोई रद नहीं रहता, कभी भी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती, पूर्ण रूप से संसार से विरक्त होते हैं, मन सहित इंद्रियों का संयम किए रहते हैं, काम क्रोध मतलब आशा तृष्णा विषय वासना जितने रद हैं, राग हैं संसार में, इनसे विरक्त रहते हैं, उनको नारद कहते हैं। ऐसे भी महामुनियों को भ्रम हो जाता है, सबको भ्रम हो जाता है। तो आप परेशान न हो, मैं कथा सुना रहा हूं, इसको सुनते ही तुम्हारा ये सारा भ्रम ये सब हट जाएगा। इसके बाद मोह रूपी रावण के अवतार की कथा कही, फिर भगवान राम की कथा कही तदनुसार, और कहा इसके बाद मन लगाकर श्री राम जी के बाल चरित्र की भी कथा कहने लगे। बाल चरित्र कही विविध विधि, मन मह परम उछा, और इसी आगमन कैस पुण्य श्री रघुवीर विवाह। इसके बाद काकभूषणी जी ने बाल चरित्र का वर्णन किया। अयोध्यापति दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी के विवाह का भी वर्णन किया। इस तरीके से सुनाने लगे। तो ये आज की कथा का सारगर्भित भावार्थ है। ये भाग 4 में मैंने सुनाया। अब इसके आगे की कथा ये भाग 5 में सुनाया। अब आगे की कथा हम भाग 6 में सुनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम देते हैं, और आपके जीवन की स्वस्थ और संपन्न समृद्धशाली जीवन बनाने की शुभकामना हृदय स्थित राम से करते हैं। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखना और सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय स्थित परमात्मा राम की जय, संत और समाज की जय, भक्त समाज की जय। ओम राम।